हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 12 साल लड़की की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में वाकया। एक 12 साल लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक 12 साल मैथिली नामी लड़की जिले के मोपल मंडल में वाक़ सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। दशहरे की तातीलात के लिए वो घर आई हुई थी। इसने अपनी माँ से सीने में दर्द की शिकायत की और इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसे फौरी इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसे बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। बताया गया है कि लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तेलंगाना में नकद रकम समेत 75 करोड़ का सोना और शराब जब्त। रियासत में असेंबली इलेक्शन के दौरान काफी नकदी और शराब जब्त की जा रही है। रियासत भर में 148 चेक पोस्टें कायम किए गए हैं और वसी पैमाने पर चेकिंग की जा रही है। हफ्ते की रात तक मुतल्लिका अजला और मंडलों की सरहदों पर की गई चेकिंग के दौरान नकदी, शराब, मंशियात, सोने और चांदी की जेवरात मिलाकर जुमला मालियत 74 करोड़ 95,31,197 रुपये जब्त किए गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के आगाज से लेकर 14 तारीख की रात तक तकरीबन 48 करोड़ 32,99,968 रुपये नकदी जब्त की गई है। रियासती सरहद पर पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमर्शियल टैक्स, एक्साइज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कायम किए गए चेक पोस्टों के साथ साथ मुतल्लिका जिलाई मराकिज़, सरहदों और मंडल मराकिज़ पर बाकायदा चेकिंग के दौरान भारी मकदार में नकदी और शराब जब्त की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंस्पेक्शन टीमें अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। ग्रुप 2 के एग्जाम्स 6 और 7 जनवरी को मुनक्किद होंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी TSPSC ने 2 और 3 नवंबर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 एग्जाम्स को रियासती असेंबली के इंतखाबात के ऐलान के पेश नज़र मुलतवी करने का फैसला किया था। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 3 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 10 नवंबर तक पर्चा नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। एग्जाम्स 1600 मराकिज़ पर मुनक्किद होने वाले थे, जिसके लिए 20,000 मुलाजमीन की ज़रूरत थी, जबकि 20,000 पुलिस मुलाजमीन भी बंदोबस्त के लिए दरकार थे। ताहम तमाम मुलाजमीन और पुलिस जवानों को इंतखाबी ड्यूटी पर तलब किए जाने की वजह से एग्जाम्स मुलतवी किए गए, जिन्हें अब दोबारा 6 और 7 जनवरी को मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। 400 रुपये में गैस सिलेंडर और अहल खवातीन को माहाना 3,000 गुजारा अलाउंस। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने आज इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया है, जिसमें अवाम से कई वायदे किए गए हैं। 400 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम। मरकज़ की BJP ने गैस सिलेंडर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा किया है, जिससे आम आदमी पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ा है। BRS को इस बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए खवातीन की जानिब से बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से इंसानी हमदर्दी के साथ एक और गारंटी का ऐलान किया जा रहा है। हम वादा करते हैं कि जब BRS दोबारा इख्तियार में आएगी तो वो मुस्तहिक़ गरीब खवातीन को 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेगी और बाकी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अहल खवातीन के लिए माहाना 3,000 रुपये वजीफा। शुरू से ही BRS ने खवातीन की बहबूद को अहमियत दी है। फलाही स्कीम के ज़्यादातर फ़वाइद खवातीन के नाम पर फराहम किए जाते हैं। एक और अच्छी स्कीम खवातीन के लिए शुरू करने का फैसला किया गया है। हम वादा करते हैं BRS के दोबारा इख्तियार में आने पर तमाम अहल गरीब खवातीन को माहाना 3,000 रुपये का गुजारा अलाउंस फराहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए बताया कि आसरा वज़ाइफ की रकम को 2,016 रुपये से बढ़ाकर 5,016 रुपये कर दिए जाएंगे और माजूर अफराद को दिए जाने वाले वज़ाइफ की रकम 4,016 रुपये से 6,016 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा 5 साल तक इस रकम में इजाफा किया जाएगा। पहले साल आसरा वज़ाइफ की रकम 2,016 रुपये से 3,016 रुपये की जाएगी। इसके बाद हर साल 500 रुपये इजाफा किया जाएगा। इस तरह 5वें साल तक ये रकम 5,016 रुपये कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि इसी तरह माजूर अफराद के वज़ाइफ की रकम भी पहले साल 1,000 रुपये इजाफा करते हुए इसे 5,016 रुपये कर दी जाएगी। बाद हर साल 300 रुपये इजाफा करते हुए इसे 5वें साल तक 6,016 रुपये कर दी जाएगी। BRS के इंतखाबी मंशूर में ऐलान, हर राशन कार्ड पर 5 लाख तक का बीमा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। इसमें KCR बीमा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें हर राशन कार्ड रखने वाले के लिए 5 लाख रुपए तक लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत होगी। तेलंगाना के 93 लाख खानदानों को इससे फायदा होगा। दलित बंधु बीमा के खतूत पर इस स्कीम पर मौसर अमल के लिए रियासती हुकूमत LIC को मुकम्मल प्रीमियम की रकम अदा करेगी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक और बड़ी स्कीम तेलंगाना अन्नपूर्णा का ऐलान किया गया है, जिसके जरिए 93 लाख खानदानों के लिए बारीक चावल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। BRS ने गरीब खवातीन और एग्रेडेशन रखने वाले सहाफियों के लिए 400 रुपये में सिलेंडर फराहम करने का मंसूबा तैयार किया है। सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत माहाना एजाजियत 3,000 रुपये दिया जाएगा। आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज के लिए रकम की हद 15 लाख रुपये कर दी जाएगी, जो पहले 10 लाख रुपये थी। वज़ीर आला ने मुसलसल तीसरी मियाद के लिए बरसर इख्तियार आने पर तमाम के लिए इम्काना के वायदे की याद दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए खदीम वजीफे की स्कीम के इम्कानात का जायजा लेने के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए कांग्रेस की पहली फहरिस्त हुई जारी। कांग्रेस ने इतवार को 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए 55 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। इस महीने के शुरू में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि तेलंगाना असेंबली के इलेक्शन 30 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस फहरिस्त में जुमला 55 उम्मीदवारों को जगह दी गई है।
शराब और दौलत के बगैर इलेक्शन लड़ने रेवंत रेड्डी का चंद्रशेखर राव को चैलेंज। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर कांग्रेस के वादों के नकल करते हुए इंतखाबी मंशूर जारी करने का इल्जाम लगाया। वो इतवार को हैदराबाद में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 115 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 51 उम्मीदवारों को ही बी फॉर्म दिए गए। कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीमात देखकर केसीआर परेशान हो गए। केसीआर मुसलसल ये सोचते हैं कि शराब कानकनी और लैंड माफिया के जरिए कैसे कमाई की जाए। केसीआर ने वज़ाइफ में हर एक 1000 का इजाफा करके कांग्रेस की तरफ से ऐलान करदा यकीन दहानियों की नकल की है। उन्होंने कहा कि केसीआर खुद से सोचने की ताकत खो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस के ऐलान करदा वादे नामुमकिन हैं, अब इन्हें मंशूर में कैसे शामिल किया गया। वो कहते थे कि दीगर पार्टियां केसीआर के नक्शे कदम पर चलती हैं और अब वो खुद कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने केसीआर को चैलेंज किया कि वो वोटरों को शराब का एक खतरा दिए बगैर और पैसा तकसीम किए बगैर इलेक्शन लड़े। उन्होंने कहा कि इस पर 17 तारीख को यादगार शहीदा पर हम हलफ लेंगे कि हम इलेक्शन के दौरान पैसा और शराब नहीं तकसीम करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया कि क्या केसीआर ये हलफ लेंगे। जो हुकूमत राशन कार्ड्स नहीं दे रही है वो बारीक चावल क्या देगी। किशन रेड्डी ने केसीआर पर झूठ और धोखे का इल्जाम लगाया। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर झूठ और धोखाधड़ी के जरिए अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अपने वादों को कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि केसीआर को माजी में किए गए वादों को याद करना चाहिए। किशन रेड्डी ने पूछा कि केसीआर बताएं कि केजी तक पीजी तालीम का क्या हुआ, 24 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की तामीर का क्या हुआ, मुफ्त बीज और खाद की जमानत का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे का खैस है कि हुकूमत जो राशन कार्ड नहीं दे रही है वो बारीक चावल फराहम करेगी। मरकजी वजीर ने बीआरएस के इंतखाबी मंशूर के इजरा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर खौफनाक सड़क हादसा, 12 अकीदतमंद हलाक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 12 अकीदतमंदों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग सैलानी बाबा दरगाह की ज़ियारत के लिए गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें कई अकीदतमंद जाँ बहक हो गए। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 12 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक 4 महीने का बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 20 अफराद जख्मी हुए हैं। फलस्तीन की तायद में सोशल मीडिया पर पोस्ट। उत्तर प्रदेश में 2 आलिम के खिलाफ मुकदमा, 1 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले पुलिस ने जुमे के रोज एक 23 साल आलिम को सोशल मीडिया पर फलस्तीन की तायद में पोस्ट डालने पर 2 गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इसी मामले में एक और आलिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन वो मफरूर है। और कहा कि एक और आलिम सोहेल अंसारी के खिलाफ सेक्शन 153A यानी 2 ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देना और 505(2) यानी दुश्मनी, नफरत या बददियानती पैदा करने या फरोग देने के बयान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक महल्ला हैदरिया के रहने वाले मौलाना आतिफ चौधरी और मौलाना सोहेल अंसारी ने 8 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फलस्तीन की हिमायत में एक पोस्ट की थी। 12 अक्टूबर को व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि इंशाअल्लाह मुकामी मस्जिद में बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बयान होगा और खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया है। कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी होने के बाद दिग्विजय सिंह का इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल। तवील इंतजार के बाद कांग्रेस ने इतवार को मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए पहली फहरिस्त में अपने 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसके बाद पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह का एक खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ताहम उनका खत जाली निकला। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। मैं इस झूठ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं सालगिरह। हर साल 15 अक्टूबर को हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम तलबा मनाया जाता है। ये दिन हिंदुस्तान के साबिक़ा सदर जमहूरिया डॉक्टर अब्दुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को आमतौर पर हिंदुस्तान के अवामी सदर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुल्क के 11वें सदर 2002 से 2007 तक के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मुल्क और बैरूनी मुल्क में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इल्मी, तसनीफ़ी, साइंसी और दीगर कई शोबों में उनकी अनमोल खिदमत के लिए भी जाना जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ा सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि साबिक़ा सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश के मौके पर तहे दिल से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्हें उनके आजिज़ाना रवैये और गैर मामूली साइंसी सलाहियतों की वजह से लोग पसंद करते थे। कौम की तामीर में उनकी बेमिसाल खिदमत को हमेशा अक़ीदत के साथ याद रखा जाएगा। केरला में शदीद बारिश, 9 अजला में येलो अलर्ट। केरला के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने 9 अजला पंथाना, माथिटा, कोयटम, एर्नाकुलम, अडुकी, तिरसूर, पालक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड और वायनाड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमदार बारिश और तेज हवाओं की वजह से दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में सैलाब आ गया है। शहर के चक्के में तिरुवनंतपुरम में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई और कई गाड़ियां फंस गई। इंफॉर्मेशन सर्विस ने इतवार की रात तक केरला के साहिल के साथ ऊंची समुद्री लहरों और समुद्री पानी में इजाफे की पेशनगोई की है।
लोगों को साहिलों पर जाने और कश्तियों को समंदर में ले जाने से मना किया गया है। माहीगीरों को भी समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने इतवार को एक बयान में कहा कि नशीबी इलाकों और शहरों में पानी जमा हो सकता है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अवाम और हुकूमती निज़ाम को अलर्ट रहने की ताकीद की गई है। सऊदी अरब ने गजा की सूरत हाल पर OIC का गैर मामूली इजलास चहारशंबे को तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, इन पर काबू पाने की कोशिशें उतनी तेज नजर नहीं आती। इस सिलसिले में एक और उम्मीद की किरण नजर आई, वो ये कि इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी चहारशंबे को जिद्दा में एक गैर मामूली इजलास में गजा की सूरत हाल का जायजा लेगी। सऊदी अरब ने इजलास OIC के मौजूदा सेशन के सरबराह और OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से गजा और गिर्द व नवाह में फौजी कशीदगी, शहरियों और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को लाहक खतरात पर ओपन एंडेड विज़ारती इजलास तलब किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास आइंदा चहारशंबे को जिद्दा में OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।